हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूनू एंड द पेकॉक, जो कि लिखा है सीन और कैसे में। हम इसमें डिस्कस करेंगे इसकी समरी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, टाइटल, सिग्निफिकेंस, थीम्स और इम्पोर्टेंट लाइंस। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ क्लिप्स रेडी किए हैं, आप उनको देखें। तो आई होप इसको देखकर आपको कुछ आइडिया होगा कि स्टोरी में होने क्या वाला है। इसमें एक वुमेन दिखाई गई है जो जूनू है, बहुत स्ट्रगल करती है और इसका एक हस्बैंड है जो बिल्कुल ही ना लेज़ीनेस का शिकार है। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की। जो जूनू बॉयल है ना, ये इस घर की माँ है, स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल, घर चलाती है, सब प्रॉब्लम्स हैंडल करती है। उसके बाद बारी आती है कैप्टन जैक बॉयल की। ये जूनू का हस्बैंड है, लेकिन बिल्कुल ही ऑपोजिट है। काम नहीं करता कोई भी, सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाता है और दोस्तों के साथ फिरता रहता है बस। ठीक है, और जो मैरी बॉयल है ना, ये जूनू और बॉयल की बेटी है, एजुकेटेड है, मॉडर्न सोच रखती है और बेटर लाइफ चाहती है। और जॉनी बॉयल ये उनका बेटा है, वॉर में इंजर्ड हुआ था, एक हाथ नहीं है इसका और मेंटली भी डिस्टर्ब है। फिर जॉक्सर डेले, ये कैप्टन बॉयल का दोस्त है और बेसिकली फ्री खाने पे जीने वाला बंदा है ये। जॉक्सर डेली जो है ना, वो जूनू का जो हस्बैंड है उसका फ्रेंड है। फिर है चार्ल्स पैंथम, एक टीचर है जो बाद में फैमिली की लाइफ चेंज करता है, लेकिन नेगेटिव वे में। अब एक लाइन में रिलेशन समझ लें कि जूनू जो है वो मदर है, पॉली फादर है, मैरी और जोनी जो है ना वो उनके बच्चे हैं। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है डुबलिन के एक छोटे से घर से, जहाँ पोलैरिटी क्लियरली नज़र आती है। जूनू काम कर रही होती है, जो बॉयल है वो काम से भाग रहा होता है और मैरी स्ट्राइक पे होती है। जॉनी हमेशा डरा रहता है, क्योंकि उसने अपने दोस्त रोबी के अगेंस्ट इन्फॉर्म किया था और वो मार दिया गया था। ठीक है, मैंने अभी तक क्या बताया कि जूनू है, उसके दो बच्चे जो है ना, जॉनी और दूसरा है मैरी। जो मैरी है ना, वो वर्कर्स राइट के लिए स्ट्राइक पर काम कर रही है और जो जॉनी है वो डरा से रहता है। ठीक है, और फिर एक दिन ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है कि जो चार्ल्स पैंथम है ना, वो आता है और बताता है कि तुम्हें इनहेरिटेंस मिलने वाली है। और यहीं से सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। अब फैमिली का बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। पैसा मिला भी नहीं है, लेकिन वो रिच लोगों की तरह रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो सब कुछ क्रेडिट पे लेते हैं। क्या? फर्नीचर, कारपेट, ठीक है, और ग्रामोफोन, यानी इस तरह के सारे रिच हैबिट्स अपना लेते हैं। तो इस पर जो बॉयल है ना, वो खुद को जेंटलमैन समझने लगता है और उसका जो फ्रेंड है जॉक्सर, वो फ्री के खाने पे आ जाता है रोज़ ही। और जो मैरी है ना, वो बैंथम की ओर क्लोज आ जाती है और उससे फ्यूचर के सपने देखना शुरू हो जाती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बाहर वॉर चल रही होती है, लोग मार रहे होते हैं। ठीक है, फ्यूनरल हो रहे होते हैं। और जो चोनू है, वो जब फ्यूनरल से आती है ना, वो रियलाइज़ करती है कि रियलिटी कितनी हार्श है। यहाँ क्लियर हो जाता है कि ये सब सिर्फ इल्यूजन है, रियलिटी नहीं है। और फिर आता है सबसे शॉकिंग मोमेंट। इनहेरिटेंस झूठी निकलती है, लीगल मिस्टेक की वजह से। मतलब जो सपने उन्होंने देखे थे ना, सब फेक निकलते हैं। क्रेडिटर्स आते हैं और घर का सारा सामान वापस ले जाते हैं। और मैरी के साथ और बड़ा शौक होता है कि बैंथम उसे छोड़कर भाग जाता है और वो प्रेग्नेंट भी है। और जो जोनी है ना, उसको लोग उठा कर ले जाते हैं रिवेंज के लिए और बाद में पता चलता है कि उसे मार भी दिया गया है। और जो बॉयल है ना, वो अब भी नहीं सुधरता, वो अब बदलता ही नहीं है, अभी भी सिर्फ फिरता रहता है इधर उधर। फिर एंड में सबसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन चुनो लेती है, वो बॉयल को छोड़ देती है। मैरी और उसका जो बेबी है ना, उसको सपोर्ट करती है। ये शो करता है कि जो रियल स्ट्रेंथ है ना, वो जूनू में है, बॉयल में नहीं।
और फाइनल मैसेज क्या है इसका कि जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं ना वो फेल हो जाते हैं, और जो रियलिटी फेस करते हैं ना वो सरवाइव करते हैं। तो इसलिए जूनो एंड द पीकॉक जो है वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है बल्कि एक वार्निंग है कि फॉल्स प्राइड और झूठी उम्मीदें जो है ना वो ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके जो इम्पोर्टेंट थीम्स है ना वो है पोलैरिटी और स्ट्रगल का थीम, एल्यूजन वर्सेस रियलिटी का थीम, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस लेजीनेस का थीम, अफेक्ट्स ऑफ वार, स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जूनो एंड द पीकॉक के इम्पोर्टेंट थीम्स, टाइटल सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंट लाइंस, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड एक और सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको और एक और बात की, जूनो एंड द पीकॉक और इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कांटेक्ट नंबर लिख दिया है। ठीक है, आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।